वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो हम और अवाम। और हमारे साथ इस टाइम लाइव टेलीफोन कॉल पे मौजूद है इकबाल सान, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मुझे बताइएगा कि फारूक हबीब ने भी पीटीआई को खैर बाद कह दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्लीज जरा ड्रॉप हो गई थी आपकी आवाज। जी जी, मैं आपसे दोबारा सवाल करती हूँ कि फारूक हबीब ने भी पीटीआई को खैर बात कह दी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, फारूक हबीब ने पीटीआई को खैर बात कहा तो उसमें ज्यादा बेहतर तो फारूक हबीब ही बता सकते हैं कि ये क्यों कहा है और किन हालात में कहा है। बहरहाल एक मौसम हमारे मुल्क में सियासी तब्दीलियों का हर थोड़े अरसे के बाद आता है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसी तरह का मौसम है। और अगर इनका जमीर अभी जाग गया है तो हम जागे हुए जमीर को खुशामदीद कहेंगे। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा मुझे बताइएगा कि अब इलेक्शन का भी है कि इलेक्शन, अब आप सबसे पहले तो ये चीज है कि सब तमाम पार्टियां चाह रही है कि इलेक्शन टाइम पे हो, तो आपको इलेक्शन टाइम पे होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा वाहिद पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने इलेक्शन टाइम पर होने के लिए सबसे ज्यादा जोर लगाया। और हमारी हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टैंड रहा है कि हालात जैसे भी हों, डेमोक्रेसी अच्छी हो, बुरी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, डेमोक्रेसी जो है हर हालात में बेहतर होती है। तो ख्वाहिश तो हमारी यही है कि इलेक्शन वक्त पर हों, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जो सूरत हाल में नजर आ रहा है कि अगर इलेक्शन वक्त पर होता भी है तो कुछ लोगों के लिए उसको आइडियल किया जा रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए उसको मुश्किल की जा रही है। और इसी तरह सूबा सिंध में भी आकर महसूस करें तो गैर फिक्री अंदाज में एंटी पीपल्स पार्टी जो है इत्तेहाद बनाने की नाकाम कोशिशें जारी हैं। और माजी में भी ये होता रहा, चाहे वो अरबाब रहीम वजीर आला बने, जाम सादिक बने, जतोई बने, मेहर बने, कोई बने, तो हम ये समझते हैं कि लिविंग प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मिलनी चाहिए और इलेक्शन वक्त पर हो। इस मुल्क में डेमोक्रेसी का परवान चढ़ना इस मुल्क की मैशत के लिए, इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जी। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किन जमातों से इत्तेहाद मुमकिन है? देखिए, ये तो आपको पता है, मर्द और मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उन्होंने किस वक्त कौन सी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करना है। और इत्तेहाद जो ना मोस्टली जो एज ए पॉलिटिकल वर्कर हमने ऑब्जर्व किया है वो हमेशा इलेक्शन के बाद ही ज्यादातर चांस इस बात का होता है। इलेक्शन से पहले इत्तेहाद जो बनते हैं वो कमजोर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो किसी ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी के आगे मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद बनाती है। देश के जैसे आप ये समझ लें कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सूबा सिंध में मुत्तहिदा कौमी मुमित हो या जीडीए में छोटी मोटी टांगा पार्टियां जितनी भी सब मिलकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने की कोशिश करती हैं। और इलेक्शन के बाद जो इत्तेहाद बनते हैं वो नंबर ऑफ गेम्स के लिए बनते हैं कि लोग अपने नंबर्स को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इत्तेहाद बनाते हैं। तो कोई भी कभी भी किसी के साथ इत्तेहाद बन सकता है, इसमें कोई बईद नहीं है। ठीक। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि सिंध में आप पीटीआई का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आगे? मुझे सिंध में नहीं तो मुझे तो पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का कुछ नजर नहीं आ रहा। और वाहिद पीपल्स पार्टी थी और आसिफ अली जरदारी साहब थे और कहते थे हमें ये नेताएं बहुत देखी हैं, हमने इन हालातों का बहुत मुकाबला किया है। मुझे तो खौफ इस बात का है कि जब वक्त आपके ऊपर आएगा तो आप क्या करेंगे, मुझे डर लगता है। तो ये वक्त देखिए इनके ऊपर आया और सच बात यह है कि हम कर गए कि पीटीआई की तरफ जा रही, ये सारी चीजें, ये सारी मुश्किलात, ये सारी खूनरेजी, ये सारे कत्ल हमने बर्दाश्त किए हैं। कम से कम ऐसा तो नहीं हुआ तहरीक इंसाफ के साथ। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान को छोड़ कर जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनी, पीपल्स पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी बनी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज बनी पीपल्स पार्टी से तोड़कर, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो फ्रंट मैन के जो लोग थे किसी पहल के इस तरह छोड़कर कभी भी नहीं गए। तो मुझे पीटीआई का मुस्तकबिल ऐसा ही लगता है जैसे जनरल मुशर्रफ के दौर में काफ लीग का था, वही पीटीआई का बनता हुआ मुझे नजर आता है। इलेक्शन में आपको पीटीआई नजर आ रही है? मुझे अगर पीटीआई होती भी है तो मुझे इलेक्शन में कामयाब होती कहीं नजर नहीं आ रही। अच्छा, आपको अगर होती भी है तो कामयाब होती भी आपको नजर नहीं आ रही। पर अगर आप एक तरफ देखें तो उनकी एक वो जो फेम है और वो चीजें हैं वो है ना, या फिर ये पार्टी सोशल मीडिया की पार्टी है इसलिए वो एक्टिव बहुत ज्यादा, क्या वजूहत? दो राय नहीं है आप इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फेम क्लब जरूर है, मैं आपकी बात को एग्री करूंगा, यकीनन डिसएग्री नहीं करूंगा। और पॉलिटिकल देखिए इतना टाइम हो गया, खान साहब का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं है उनकी पार्टी का, ठीक है। एक आम आदमी से पूछा कि तहरीक इंसाफ को कराची का सदर कौन है, 10 मिनट के लिए सोचना पड़ता है उसको। तो जिस पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं होता उस पार्टी की क्यादत इसी तरह जेलों में होती है, ना कोई एहतजाज होता है, ना कोई मुजाहरा होता है, ना कोई मज़ामत होती है। अगर इनके पास पॉलिटिकल
अक्सर होता तो ये दूसरी तरफ मदद के लिए नहीं पुकारते होते। तो जब ये लोगों को मदद के लिए पुकारते हैं तो मतलब इनको अपने बलबूते पर कोई जो है इनको यकीन नहीं है। तो मैं इस बात को इसी तरह लेता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो उनका स्ट्रक्चर जब मजबूत हो तो वो मजबूत होती है, अगर उनका स्ट्रक्चर ना हो तो वो मजबूत नहीं होती। तो यहाँ मुझे पीटीआई बगैर स्ट्रक्चर के नजर आती है और बगैर स्ट्रक्चर के कोई भी पार्टी मुझे कामयाब होती नजर नहीं आती। अच्छा, अब मियां नवाज शरीफ की वापसी जो है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी वापसी और से मियां साहब की वापसी तो हमारी अपनी भी ख्वाहिश थी और जरदारी साहब ने भी कई बार ये बात कही थी कि जी इस मुल्क में जो गर्मी और सर्दी है जिस तरह पीपल्स पार्टी बर्दाश्त करती है इस तरह हम यहाँ सब भी बर्दाश्त करें। जब हम इनके इत्तेहादी थे तब भी और अभी भी हम इस बात की ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि मियां साहब आए, इस मुल्क की सर्दी गर्मी सब महसूस करें, इसके उतार चढ़ाव, इस मुल्क की जो सियासी तनाव है, सियासी खिंचाई है उसको भी बर्दाश्त करें और मुकाबला करें जिस तरह हम करें। आपको इलेक्शन टाइम पे होते हुए नजर आ रहे हैं? दुआ मेरी यही है कि इलेक्शन टाइम पर हो, ख्वाहिश भी मेरी पार्टी की यही होगी कि इलेक्शन वक्त पर हो, हम चाहते भी यही है कि इलेक्शन वक्त पर हो, लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ ऊपर नीचे नजर आती है। अच्छा, इस टाइम जो सियासत की हालत है और जो जिस तरह सियासी पार्टीज की हालत है और जिस तरह से अगर पीटीआई की तरफ देखें तो एक पावर थी वो कहीं ना कहीं तो कम नजर आ रही है। जो हालात है, जिस तरह से उनके लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, वजूहात जो भी हों, पर छोड़ने की वजहें जो बताई जा रही हैं ऑन स्क्रीन आके या सोशल मीडिया के थ्रू। वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे मेरी बहन, वो अगर पॉलिटिकल वर्कर होते तो मुकाबला करते। वो मैंने कहा एक फैन क्लब था जी, वो इमरान खान के फॉलोवर्स से सियासी लोग कम थे, फॉलोवर ज्यादा थे। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि इन्होंने जो है इलेक्टेबल लिए, तो रैपर तो इलेक्टेबल ही होता है, तो जहाँ मौका मिलता है वहां से शिफ्टिंग करते। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, अब आगे की क्या सूरत है, क्योंकि इस टाइम अवाम भी बड़ी परेशान है, अवाम को भी समझ नहीं आ रहा कि किस करवट ऊंट बैठेगा, अवाम भी नहीं समझ पा रही। क्योंकि मैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके जब मैं बात करती हूँ लोगों से, अवाम के बीच में जाके जब बात करती हूँ तो अवाम को इस टाइम समझ नहीं आ रहा कि अब आगे इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन जब होते हैं तो हमने किस पार्टी को वोट देना। वो कहते हैं ऐसा लगता है कि अब किसी पार्टी को वोट ही नहीं देना। अवाम की तो सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि इलेक्शन में तो जाना पड़ेगा, वोट में हिस्सा भी लेना पड़ेगा, इस सारी सूरत हाल का मुकाबला भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करते तो इस मुल्क में डेमोक्रेसी कमजोर होती है। अब आप आगे जो है वो आपको क्या नजर आ रहा है आगे? मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, फिर इलेक्शन और फिर आगे की सूरत हाल, आप क्या देख रहे हैं कि आगे की सूरत हाल कुछ बेहतर होती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये किसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी और हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ पर जल्दी से वापस आ जाए और ताकि वो अपने इलेक्शन कैंपेन चलाएं और हम भी अपने इलेक्शन कैंपेन को तेजी से चलाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ टेलीफोन। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।